When you wake up from deep sleep, the world seems to you to be very useless. That is because in deep sleep, the mind rests in its home. Is it brain? No. The house of mind is not brain. Mind evolves from God. That is the only self. Mind remains with God during deep sleep. Hence, we feel pain coming out from deep sleep. We feel pain coming out from samadhi and meditation. यदि शरीर से मन को निकाल दिया जाए तो इस संसार की मौजूदगी का आपको एहसास नहीं होगा। मन जो कि विचारों का एक समूह है, जिसका मूल केंद्र मैं है, ये ईश्वर से उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में और मेरुदंड में निवास करता है। जागृति में संसार में होता है, स्वप्न की अवस्था में सपने के संसार में होता है, और गहरी नींद में ईश्वर के पास होता है। और अगर बेहोश हो जाए तो भी ईश्वर के पास होता है। If you are criticizing anybody, then this means you are not satisfied with his ideology. And you are putting a question mark on his choice. You are not satisfied with the selection of his thoughts. You are not satisfied with the action he is doing. And I already told you, every thought has been evolved from the Supreme Power. If Supreme Power is supporting his thoughts, if Supreme Power is supporting his action, then who is putting question mark over his choice or his ideology? Why you are doing so? This means if you are putting any question mark or choice of somebody, or you are criticizing, then this means you are breaking the laws of nature. You are snatching the right to liberty to opt. You are snatching the right to liberty to think. And you are snatching the right of liberty to act from any person. Right of choice liberally is the first right given by nature to human and all. Things or world is only present when you are present. This means ये दुनिया, ये ब्रह्मांड और यहाँ पर जितनी वस्तुएं आप देखते हैं, वो सब तभी मौजूद होती हैं जब आप उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गहरी नींद और बेहोशी की हालत में ना आप होते हैं, ना ही ये संसार होता है। जागते हुए अगर इसे घटित होते हुए देखना चाहते हैं तो मन को विचार शून्य करना होगा, जैसे बुद्ध, रमण महर्षि और भगवान रामकृष्ण परमहंस ने किया था। रमण महर्षि ने इसी को दृश्य विलय कहा है, यानी कि दिखने वाले संसार का गायब हो जाना। ऐसा होता है और मैंने ऐसा किया भी है। खुली आंखों से और जागृत अवस्था में सारा दिखने वाला संसार गायब हो जाता है। अगर इस बात को उल्टा कर दिया जाए, दैट मीन्स ऑब्जर्वर क्रिएट्स रियलिटी। लेट्स अटेन एनलाइटनमेंट। चलिए ईश्वर को पाते हैं। पहला तरीका द्वैत भाव, दूसरा तरीका अद्वैत भाव। द्वैत भाव में आप आइडल वर्शिप करते हैं। ईश्वर को सुप्रीम पावर मान के आप अपने आप को उससे अलग करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसे खुश करके, उसकी प्रार्थनाएं करके उसको दर्शन देने के लिए कहते हैं। अद्वैत भाव में आप आइडल वर्शिप नहीं करते। ऐसे मन से प्रत्येक विचार को त्यागते हुए अंत में मैं के विचार को भी त्याग देते हैं और मैं को परब्रह्म में विलीन कर देते हैं। दोनों ही मार्ग सही हैं, दोनों ही मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अद्वैत भाव में मैं समाप्त हो जाता है और आपको ज्ञात होता है कि आप ही ईश्वर थे, आप ही आत्म थे। द्वैत भाव में भी यही होता है। आप अपने आप को, मैं को पूर्ण रूप से अपने आइडल को समर्पित कर देते हैं और यहाँ भी आपका मैं नष्ट हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है। आप केवल और केवल स्वयं को अपने आइडल में मिला देते हैं और आपका अहम उसमें विलीन होकर वो ही बन जाता है। यहाँ भी केवल आप ही बचते हैं। वर्तमान से व्यापक कुछ भी नहीं। वर्तमान के अलावा कुछ घटित हुआ ही नहीं। वर्तमान आरंभ, मध्य और अंत से रहित है। वर्तमान में आकर ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। भूतकाल न कभी था,
भविष्यकाल न कभी होगा और वर्तमान क्षण का अभाव है ही नहीं, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र व्यापक है, वर्तमान ही एकमात्र ईश्वर है। God is present in present. If you are present in present, then He is busy in completing or manifesting your present. Hence, you are advised to remain present in your present moment only. Time is the biggest myth of this century. People here are searching of time travel, but where to travel when the time itself does not exist. इसको बस वर्तमान नाम देना पड़ रहा है, अन्यथा होता तो ये भी नहीं है, क्योंकि समय का ही वजूद नहीं होता। मैं विजय रघुवंशी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, जिसमें हम दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे डिफ़िकल्ट और ना दिखने वाले एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें बताने के लिए इतना कुछ है कि चीख चीख कर समझाते रहो, कहते रहो, लेकिन फिर भी सामने वालों को कुछ भी समझ नहीं आता। जबकि सब कुछ बिल्कुल सीधा है, लेकिन समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि दिखाने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। तो इस वीडियो की शुरुआत हम एक प्रोवर्ब से करते हैं, जो कि मेरी ही लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। इफ गॉड इम्पोज्ड एनी लॉ बुक और एनी रूल बुक ऑन ह्यूमंस, then the law of liberty collapsed. This means everyone has right to choose their good and their bad. What is good for you may be bad for others. तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर ईश्वर ने हमारे ऊपर कोई रूल बुक या लॉ बुक इम्पोज नहीं की है, तो इससे हमें एक स्वतंत्रता मिल जाती है कि हम अपना अच्छा और बुरा खुद चुन सके। हमारे पास चुनाव की आज़ादी होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया के किसी और जीव के पास चुनाव की आज़ादी नहीं होती। बिल्कुल हर एक जीव के पास चुनाव की पूरी पूरी आज़ादी होती है। उस ईश्वर ने, अल्लाह ने, मालिक ने, या उसको आप जो भी कहते हैं, हर एक इंसान के लिए ये स्वतंत्रता तय की है कि वो अपने लिए इस जीवन में, इस पृथ्वी पर आने के बाद किसी भी चीज़ का चुनाव कर सके। और इस बात में यहाँ तक की सच्चाई है, इस हद तक की सच्चाई है कि किसी नियम के तोड़ने को तो छोड़ ही दीजिए, वो आपके किसी विचार को करने में भी हस्तक्षेप नहीं करता। अगर आप किसी भी विचार को चुनते हैं तो वह उसका विरोध नहीं करेगा। आप सभी के पास कुछ भी सोचने या करने की पूरी आज़ादी है। आप जो चाहें करें। आप जो भी करेंगे, आप जो भी चुनाव करेंगे, जिस भी विचार का चुनाव करेंगे, वो उसी विचार को फलीभूत करेंगे। विचार करना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आपके लिए सोचना व्यर्थ हो सकता है, आप ना सोचने के लिए नींद की गोलियां खा सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने जिस यंत्र को आप एक मस्तिष्क कहते हैं, वास्तव में मस्तिष्क का ये काम ही नहीं है कि वो आपके लिए किसी विचार का चुनाव करे या किसी विचार को उत्पन्न करे। विचारों की उत्पत्ति मन से होती है। तो मैंने इस शब्द का प्रयोग इसलिए यहाँ पर किया है क्योंकि मन किसी को दिखाई नहीं देता और लोगों को लगता है कि वो जो सोच रहे हैं ये उनके मस्तिष्क का काम है। क्या वाकई मस्तिष्क सोचने में सक्षम नहीं है? तो क्योंकि दुनिया की शुरुआत एक विचार से होती है, इसीलिए विचार को करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, कुछ भी सोचने के लिए कोई मौजूद होना चाहिए। अब अगर कोई भौतिक स्वरूप है ही नहीं, इस वक्त तक दुनिया बनी ही नहीं, तो इंसानी शरीर कहाँ से लेकर आए? तो इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि इंसानी शरीर से पहले या किसी भी भौतिक शरीर से पहले विचार मौजूद थे। विचारों की उत्पत्ति मन से होती है और मन केवल विचारों का एक समूह है। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर कोई शरीर, कोई फिजिकल बॉडी मौजूद ही नहीं थी, तो प्रथम विचार कैसे उत्पन्न हुआ? और प्रथम विचार कौन सा होता है? तो इस दुनिया का सबसे पहला विचार मैं का विचार होता है। जब तक मैं नहीं है तो सोचने के लिए कोई दूसरा मनुष्य ही नहीं है। अगर मैं इस पृथ्वी पर मौजूद है तो कोई आधार बनता है
जो सोच पा रहा है कि मैं एक अणु हूँ, या फिर मैं एक मनुष्य हूँ, या फिर मैं कुछ भी जो आपकी कल्पना में आ सकता है, हर वो चीज़ केवल मैं के एक विचार से शुरू होती है। तो इस दुनिया के निर्माण में सर्वप्रथम मैं का विचार सबसे अधिक महत्व का स्थान रखता है। और क्योंकि मैं स्वयं एक विचार है, इसीलिए इस मैं के विचार को किसी मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं थी इस दुनिया में आने के लिए। ये सारी बातें आपको इस संसार में कहीं भी सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेंगी। मैं किसी भी बात को बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा, ना ही स्क्रिप्टेड वर्ड्स का कोई सहारा लूँगा। जितनी बातें आपने आज तक पुस्तकों में पढ़ी हैं, अपने बड़ों से सुनी हैं, अपने गुरुजनों से सुनी हैं, उनमें से किसी भी बात का मैं सहारा नहीं लूँगा। मैं बिल्कुल सीधी, सच्ची और वे बातें करूँगा जिनको मैंने इन आँखों से अनुभव किया है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गीता क्या कहती है, कुरान क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है, चारों वेद क्या कहते हैं, या और दूसरे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वास्तविक सच क्या है। लेकिन इन सारे के सारे धर्म ग्रंथों का मैं एक बात के लिए बहुत अधिक आभारी हूँ कि ये लोग कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर कहते हैं जो इन सभी बात में कॉमन है, और वो है कि ये सभी कहते हैं ईश्वर है और आप सभी को उनके लिए आभारी रहना चाहिए। अगर हम सभी ईश्वर के आभारी हैं, धर्म ग्रंथ पहले भी लिखे गए हैं और धर्म ग्रंथ आगे भी लिखे जाते रहेंगे, लेकिन सत्य अपनी जगह स्थिर है। वो आज मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, उन लोगों के लिए भी वही था जो उन लोगों ने उस समय जानकर अपनी पूरी होशो हवास में समझकर जो उन्होंने लिखा है वही सत्य उनके लिए था। और आने वाले हज़ारों करोड़ों सालों में जितनी बार भी सत्य को परखा जाएगा, जाना जाएगा, ये वहीं का वहीं स्थिर रहेगा। इसमें ना कोई परिवर्तन होता है, न ही किसी देश, काल, व्यक्ति विशेष के लिए परिवर्तित होता है। मैं मन की बात करता हूँ, मैं विचारों की बात करता हूँ, मैं के जन्म की बात करता हूँ। मैं का जन्म होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये इतना विशाल सब्जेक्ट है कि इस पर जितना अधिक बताया जाए उतना कम है। फिर भी मैं यथासंभव जितना मुझसे हो पाएगा इन वीडियोस की सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और जो रह जाएगा, जो आपके प्रश्न होंगे, मैं उनका कमेंट्स में इंतज़ार करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि इसके बाद वाले वीडियो में आपके उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी किसी भी बात को आंख बंद करके विश्वास करिए। मैं जो कहता हूँ आप उसको जानिए, समझिए, अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसको आजमाइए, उसको देखने की कोशिश कीजिए, और जब वो बात आपको समझ आ जाए तब आप उस बात पर विश्वास कीजिए। मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, लेकिन जब मेरी संतुष्टि नहीं हुई तब मैंने खुद ही ये ठान लिया कि मैं सत्य को अपनी आंखों से देखूंगा, और जब तक ये मुझे अपनी आंखों से दिखाई ना दे जाए तब तक मैं किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करूंगा। आने वाली वीडियोस में, इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ईश्वर है या नहीं, मन है या नहीं, समय है या नहीं, समय का वजूद होता है या नहीं, क्या समय कोई क्रिस्टल है, ऐसा है या नहीं, क्या विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं या फिर ये मन में उत्पन्न होते हैं। अगर विचार मन में उत्पन्न होते हैं तो फिर मन को किसने उत्पन्न किया। मैं हर उस धर्म ग्रंथ का, हर उस किताब का जो ईश्वर से जुड़ी हुई है, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ईश्वर को समझने में काफ़ी सहायता की। लेकिन अफसोस कि मैं उनसे सहमत नहीं हो पाया। मेरे प्रश्न शेष थे, मेरे प्रश्न बचे हुए थे। मैं जानना चाहता था कि ये सब प्रश्न क्यों हैं, इनका हल क्या है। मेरे बहुत सीधे से प्रश्न थे। ईश्वर है क्या, मन है क्या, क्या समय अपना अस्तित्व रखता है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद इंसान के शरीर का क्या होता है, मृत्यु के बाद इंसान के मन का क्या होता है, क्या वाकई शरीर से आत्मा निकलती है। और ऐसे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम इस सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है तो क्यों होता है, अगर शरीर यहीं पर राख हो गया, अगर शरीर यहाँ पर ज़मीन के अंदर दफन होकर समाप्त हो गया तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है, क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है। गीता कहती है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मिटती नहीं, मरती नहीं। अगर ऐसा था तो शरीरों में यात्राएं किसने की, इतने सारे शरीरों में किसने यात्रा की। अगर आत्मा अकाट्य है, अगर आत्मा के हिस्से नहीं किए जा सकते तो इतने सारे शरीरों में कौन विद्यमान है।
आत्मा तो एकाट्य है, तो इतने सारे शरीर के अंदर इतनी सारी क्या विभिन्न प्रकार की आत्माएं हैं? ऐसे हजारों हजार प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको आने वाले सीरीज में मिलेंगे। चलिए अब प्रश्न पर वापस लौटते हैं। यदि मैं मन की संपत्ति है, यदि मैं मन का प्रथम विचार है, तो मन कहाँ से उत्पन्न होता है? अब इसमें मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। ईश्वर है या नहीं? हाँ, ईश्वर है और मैंने उसको देखा भी है, ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको देखता हूँ और आप मुझे देखते हैं। बस मैं उसको किसी मूर्त रूप में नहीं देख पाया, मैं उन रूपों में नहीं देख पाया जिन रूपों में उनका वर्णन हमें मिलता है। मैंने उस ईश्वर को जिस रूप में देखा है उसका वर्णन मैं आगे करने का प्रयास करूँगा, जो कि वर्णनातीत है, यानी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन यथासंभव फिर भी जितने शब्द मैं समेट सकूँगा मैं उनको समेट कर इन वीडियोज़ की सीरीज़ में लेकर आऊँगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आंख बंद करके मेरी कही हुई किसी भी बात पर विश्वास करिए, लेकिन हाँ, मैं जो शब्द यहाँ बोल रहा हूँ ये प्रत्येक शब्द बिल्कुल ठीक वैसे ही सत्य है जैसे कि आसमान में सूरज। अभी अभी मैंने कहा ईश्वर है, तो चलो आओ एक बार इसको हल्का सा समझ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि मन कहाँ से उत्पन्न होता है। ये कहानी मैंने पढ़ी तो बुद्ध के संदर्भ में है, लेकिन इसको चंद लाइनों में समेटने की कोशिश करूँगा। जन्म से एक अंधा व्यक्ति जो सबको ये कहता फिरता था कि सूरज जैसी कोई चीज़ नहीं होती और प्रकाश जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि वो अंधा था, उसने ज़िंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं देखा था। इसलिए जब उसके माँ बाप, यार दोस्त, रिश्तेदार सभी के सभी उसको ये कहते थे कि एक प्रकाश नाम की चीज़ भी होती है, तो वो विश्वास नहीं करता था। वो विश्वास भला क्यों करे, उसने तो प्रकाश कभी देखा ही नहीं। आप भी या मैं भी, हम में से कोई भी यदि अंधा हो और हमने प्रकाश को देखा ही ना हो, तो हम प्रकाश पे कैसे विश्वास करें? हम प्रकाश पे विश्वास नहीं करेंगे। और सही भी तो है, विश्वास चीज़ ही झूठी है, क्योंकि विश्वास किया ही अनदेखे में जाता है। जो हमने देखा नहीं, लोग कह देते हैं उस पर विश्वास कर लीजिए, है ना। इसलिए विश्वास बिल्कुल पूर्ण रूप से निराधार वस्तु है। विश्वास को निराधार कहने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने सत्य को देखा हो। इसलिए मैं विश्वास को निराधार कहता हूं। और समझिए, मैं कहता हूं आप सूरज में विश्वास करिए, सूरज होता है, आप विश्वास करिए। तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप हर रोज अपनी आंखों से सूरज को देखते हैं। तो आपको सूरज पे विश्वास करने की क्या पड़ी? आप मुझे कहेंगे भाई सूरज पे विश्वास करने की क्या आवश्यकता है, सूरज वो वहाँ आकाश में स्थित है, हम सभी उसको देखते हैं। लेकिन एक अंधा उसको नहीं देखता, इसलिए एक अंधे को प्रकाश पर विश्वास करने की आवश्यकता है। उसे बार बार कहा जाएगा भाई विश्वास कर, सच में प्रकाश होता है। लेकिन क्या प्रकाश होता है? अंधा क्यों माने इस बात को? अंधा नहीं मानेगा। उसे महात्मा बुद्ध के पास ले जाया गया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, प्रकाश नहीं होता। सभी लोग हैरान थे, प्रकाश तो होता है, बुद्ध ये कैसी बात कर रहे हैं, प्रकाश नहीं होता। बुद्ध कहते हैं तुम इसे गलत व्यक्ति के पास ले आए हो, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, जाओ इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ और वो इसकी आंखों का निवारण करेगा, और जब इसको आंखें हो जाएंगी तो ये खुद ही जान लेगा, खुद ही देख लेगा प्रकाश क्या होता है। ठीक वैसे ही बात मैं आप सबसे कहता हूँ, मत मानिए ईश्वर होता है, क्योंकि आप मान भी नहीं सकते। ये धर्म ग्रंथ हजारों करोड़ों वर्षों चीखते चिल्लाते आ रहे हैं ईश्वर होता है, ईश्वर होता है, ईश्वर होता है। किसने मान लिया? क्योंकि लोगों को अपना ईश्वर अपने नौकर की तरह चाहिए। अरे ईश्वर, मैंने आपको 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, मैंने आपके सामने धूप बत्ती की पूजा की, आपके सामने दिया जलाया, आपने मेरा ये काम नहीं किया, लेकिन क्या ईश्वर आपका नौकर हो पाएगा? ये भी एक बहुत शानदार प्रश्न है कि क्या ईश्वर आपका नौकर हो पाएगा। इसको भी मैं आपको बिना किसी कहानी के, और इसका भी जवाब आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक काम केवल और केवल ईश्वर की शक्ति से ही संचालित होते हैं। और थोड़ा नजदीक लाते हैं, प्रत्येक काम केवल ईश्वर ही करता है। तो एक प्रश्न का हम जवाब दे चुके हैं, हम सभी अंधे हैं इसलिए हम प्रकाश को नहीं देख पाते, हम सभी अंधे हैं इसलिए हम ईश्वर को नहीं देख पाते। क्षमा चाहूँगा, यहाँ मैंने स्वयं को भी इस बात को समझाने के लिए आप ही लोगों के साथ भेड़ा चाल में मिला दिया। कोई बात नहीं, कुछ समय पहले तक मैं भी वैसा ही था। उन महानुभवों को छोड़ के जिन्होंने ईश्वर को देखा है, उन्हें छोड़कर मैं उन सभी की बात करता हूँ जिन्होंने ईश्वर नहीं देखा और वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तो पहले प्रश्न का हम जवाब दे चुके हैं, ईश्वर होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका क्या विस्तार है, इसको मैं पूरे विस्तार से समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो पहला प्रश्न ईश्वर होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है, मैं की उत्पत्ति मन से हुई, तो मन कहाँ से आया?
बहुत सीधा सा सरल सा प्रश्न है। मन एक अत्यंत रहस्यपूर्ण, अत्यंत चमत्कारिक वस्तु है जिसका उदय ईश्वर से होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको इसी वीडियो में बता देना चाहता हूं। हर रोज आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस पृथ्वी पर, प्रत्येक मनुष्य हर रोज मरता है। वो कैसे मरता है? क्या इसकी मृत्यु ठीक वैसी ही होती है जैसी उस मृत्यु को हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर को जला दिया? जी हाँ, इसकी मृत्यु ठीक वैसी ही होती है जैसी जिस मृत्यु में हम शरीर को जला देते हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब गीता में मिलता है कि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लेता है और ब्रह्म की रात्रि में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन पढ़े कौन, समझे कौन? मूर्खों ने उसको भी कह दिया कि ब्रह्म का एक दिन होता है जो 84, 85, 86 करोड़ वर्षों का होता है, और जब उस ब्रह्म के दिन में कोई मनुष्य प्रवेश कर जाए तो यहाँ पृथ्वी पर कई सौ युग बदल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने भी गीता का विवेचन किया उसने गीता का विवेचन ठीक इसी तरह से किया। इस बात को अगर आप प्रमाणित करना चाहें तो रमन महर्षि की किताब में आप इसको समझ सकते हैं कि मनुष्य हर रोज कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसको भी हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, और हर एक टॉपिक को मैं उस हद तक कवर करूंगा कि उसमें कहने सुनने के लिए कोई प्रश्न रह ही ना जाए। तो अब बात करते हैं कि मैं का निर्माण ईश्वर से होता है। मैं स्वयं एक विचार है, इसीलिए मैं मन का एक स्वरूप होता है। ईश्वर की इस चमत्कारिक शक्ति का उपयोग यूं ही व्यर्थ में ना कीजिए। इस वीडियो को बनाने का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है। देखिए, मैं नहीं जानता कि लोग YouTube पर कैसे वीडियो बनाते हैं। मैंने सिर्फ फ़ोन उठाया और इस वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए कहीं पर त्रुटि हो तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है जहाँ से उसको पढ़ के मुझे आपको सुनाना है। बस जो सत्य है वो मैं जितना संभव हो सके शब्दों में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अंत में जब आपको पता चलेगा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है तो आप वाकई आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, शिवोहम सोहम अहम ब्रह्म अस्मि, इस तरह की वस्तुओं भी, इस तरह के वाक्य भी यदि पूर्ण सत्य की कसौटी पर जाएंगे तो झूठे साबित हो जाएंगे। अब पूर्ण सत्य जिसने अनुभव किया हो वही तो कह सकेगा। मैंने अपनी किताबों में अक्सर एक बात लिखी है, ओनली दैट पर्सन हैज राइट टू राइट एनीथिंग, any concept, any fact, any truth which is experienced by him or her। केवल उसी मनुष्य को कुछ लिखने का, कुछ कहने का अधिकार है जिस मनुष्य ने उस वस्तु को स्वयं देखा हो। आज आप लोग स्वयं को धर्मों से जुड़ा हुआ कहते हैं। कोई खुद को हिंदू कहता है, कोई खुद को सिख कहता है, कोई खुद को मुस्लिम कहता है, कोई खुद को क्रिश्चियन कहता है। लेकिन जिन विश्वासों को ये लोग मानते आ रहे हैं उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये धर्म आपसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं ईश्वर है। क्या आप लोग इस बात को सुनते हैं? आप किस धर्म की रक्षा करते हैं? क्यों करते हैं आप उस धर्म की रक्षा? क्या वो आपसे कहता है कि आप इस धर्म की रक्षा कीजिए? क्या धर्म का स्वयं का कोई वजूद नहीं है? क्या ईश्वर का स्वयं का कोई वजूद नहीं है? क्या ईश्वर को आपके रक्षण की आवश्यकता है, या आपके रक्षण से क्या वो रक्षित हो जाएगा? क्या आप में इतनी भी सामर्थ्य है कि आप स्वयं की मृत्यु से रक्षा कर सकें? हर उस मनुष्य को शर्म आनी चाहिए जो ये कहता है मैं धर्म की रक्षा करता हूँ, जो ये कहता है कि मैं ईश्वर की रक्षा करता हूँ। अरे आप पहले स्वयं की रक्षा तो करनी सीख लीजिए, उसके बाद आप धर्म की दुहाई दीजिए। कौन सा धर्म कहता है मारिए काटिए? कोई धर्म नहीं कहता है। प्रत्येक धर्म सिर्फ एक बात को कहता है कि आप मनुष्य हैं और आप शालीनता से अपना जीवन व्यतीत करिए, भाईचारे से रहिए और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त कीजिए। कितने लोग इस जीवन में ऐसे हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तनिक मात्र भी प्रयत्न करते हैं, या यहाँ तक कि वो विचार भी करते हैं कि हमें एक दिन ईश्वर को प्राप्त करना है? क्या इतना कठिन है? क्योंकि ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन की वीडियो है, इसलिए इसमें बहुत सारे मुद्दों का हमने जिक्र किया है जो आने वाले सीरीज़ में कवर करेंगे।
तो अब इस वीडियो को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हो। 19 मिनट की ये वीडियो हो गई है, जबकि मैंने सोचा था कि 10 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे। अब देखिए, फिर से मुद्दे पर आता हूँ। क्योंकि मन की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, मैं की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, मैं की उत्पत्ति मन के अंदर ही होती है, इसलिए प्रत्येक विचार, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक विचार का मूल आधार मन ही है, और मन का मूल आधार ईश्वर ही है। इसीलिए आप जिस भी विचार को विचारते हैं, उस विचार को बनाने की शक्ति केवल ईश्वर में थी, और उस विचार का निर्माण केवल ईश्वर ने ही किया है। इंसान की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है: स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और गहरी नींद में सोने वाली सुषुप्त अवस्था। इनके अलावा कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं, जैसे कि पागलपन, जैसे कि क्लोरोफॉर्म सुंघाकर किसी को बेहोश कर देना, जैसे कि एनेस्थीसिया देकर डॉक्टर्स मेडिकल रूम में किसी को बेहोश कर देते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देकर, उसको एनेस्थीसिया देकर उसको बेहोश किया जाता है, एक वो वाली स्थिति। और इसके अलावा अफीम या शराब पीकर या कोई भी नशीला पदार्थ सूंघकर या खाकर इंसान जिस अवस्था को पहुंच जाता है, एक वो वाली अवस्था। इन सभी अवस्थाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये भी काफ़ी शानदार बात है, जो शायद अगर कोई विचारक है तो उसको तो वाकई काफ़ी आश्चर्यजनक लगेगी। जैसी स्थिति आपकी जागृति में होती है, ठीक वैसी ही स्थिति आपकी स्वप्न में भी होती है। तो क्योंकि मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक विचार ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर से संचालित, संपादित एवं निर्मित होता है, इसलिए इतनी शानदार शक्ति का यूं ही व्यर्थ में दुरुपयोग ना करिए। तो ईश्वर कभी नहीं कहता कि आप इधर जाइए, उधर जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, इस कर्म को करिए, इस कर्म को छोड़िए। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो चाहें विचार करें, आप जो चाहें। इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य विचारों के चुनाव के विषय में था। जो विचार आपके लिए बहुत बुरा है कि वो व्यक्ति कितना बुरा काम करता है, हो सकता है उस विचार से उस व्यक्ति का जीवन यापन होता हो। उस व्यक्ति के विचार को भी ईश्वर ही संपादित करता है, जो आपको बहुत बुरा लग रहा है, और आपके विचार को भी ईश्वर ही संपादित करता है, ईश्वर ही निर्मित करता है, ईश्वर ही संचालित करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है, और केवल मनुष्य को ही नहीं, इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव जंतु को, निर्जीव और सजीव वस्तु को अपने विचारों को चुनने का अधिकार है। इसीलिए मैं एक प्रोवर्ब कहा करता हूं, योर फर्स्ट राइट इज, आपका पहला अधिकार, आपका मूल अधिकार इज राइट टू लिबर्टी। You have right to choose liberally. You have right to choose independently by God, via God. अपने जीवन में किसी भी निर्णय पे जाने से पहले या किसी भी विचार का चुनाव करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखना कि उस काम की, उस विचार की, हर उस चीज़ की जो आप देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, छूते हैं, बोलते हैं या फिर सोचते हैं, उसके परिणाम के जिम्मेदार पूर्ण रूप से अकेले आप ही रहेंगे। मरने के बाद भी उसका परिणाम आपके पास ही आएगा, और यहाँ जीते जी भी उसका परिणाम आपके पास ही आएगा। आपका हर चुनाव, हर बात जो आपने किसी भी कारण से चुनी हो, उसका परिणाम केवल आप ही भुगतने वाले हैं। जिसको भी आप इस पृथ्वी पर रहते हुए लाभ पहुंचाना चाहेंगे, आप जरा उससे पूछ के देखिए, क्या वो उसका रिजल्ट शेयर करेगा? आप जिसको भी फेवर करेंगे, क्या वो आपको, आपके रिजल्ट को शेयर करेगा? क्या वो उसमें हिस्सेदार होगा? वो कह भी दे, लेकिन वो हिस्सेदार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा इस पृथ्वी का, इस कुदरत का, इस ब्रह्मांड का नियम ही नहीं है। और आप उसके रिजल्ट से किसी हाल नहीं बच सकते। आप अपना पूरा जीवन अपने माता पिता, भाई बहन, यार दोस्तों, रिश्तेदारों, मंदिर के पंडितों, गुरुजनों, पादरियों से, मौलवियों से, इन सब के दिखाए रास्ते पर चलते आए हो। आपका प्रत्येक विचार इनसे प्रेरित रहा है।
आपने हमेशा किसी भी विचार के चुनाव से पहले सोचा है लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसा कर दिया तो इसका परिणाम ऐसा होगा, मेरे पापा ये सोचेंगे, मेरे माता ये सोचेंगे, मेरे भाई बहन ये सोचेंगे। लेकिन क्या वाकई जो किताबों में आपको पढ़ाया गया, जो इन सब ने आपको बताया, जो इन सब ने आपको सिखाया, क्या वो वाकई सही है? क्या ये धर्म ग्रंथ जो कह रहे थे वो सही था, या फिर उन सब ने अपने वक्त और हालात के हिसाब से, अपने दिक्कतों और सहूलियतों के हिसाब से जो उन्हें अपने समय में आई हैं, वो सिर्फ उनके परिणामों को लिखकर छोड़ गए हैं? क्योंकि मालिक अगर एक है, मालिक अगर संपूर्ण है, मालिक अगर बिना किसी कमी वाला है, सर्वगुण संपन्न है, तो फिर इतने बड़े संसार की उसको क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल सही बात है, उसको आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता आपको थी, आवश्यकता हम सबको थी। हमें उसमें कमी नजर आई, ढूंढना हमें था। एक ऐसे संसार में जिसमें जीवित, अर्धजीवित, निर्जीव सभी दुखी हैं, सभी अपूर्ण हैं। हो सकता है आज आप किसी भी कारण से किसी के ऊपर हंस रहे हो, लेकिन कल नंबर आपका भी है, इसलिए तैयार रहिए। दुख आज अगर इसके दरवाजे पे है तो कल उसके दरवाजे पे है, परसों आपके दरवाजे पे है। हर एक परिस्थिति कभी भी एक सी नहीं रहती। इसलिए मैं सारे धर्मगुरुओं से, नेताओं से, अभिनेताओं से और इस पृथ्वी पर रहने वाले पूरे 8 बिलियन ह्यूमंस या उससे अधिक, जो कि मेरी गिनती में सही नहीं है, सभी से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो सच को जान सकते हैं। मैंने सच्चाई को अपने लिए ढूंढा है क्योंकि मुझे सच्चाई को ढूंढना था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा इस पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ, हम सब यहाँ पर क्यों हैं। यदि आपका ऐसा कोई प्रश्न है तो इस वीडियो में आने वाली सीरीज़ आपकी है। तो जिनका मैंने ऊपर नाम लिया, सभी नेतागण, सभी धर्मगुरु, ऑल सीनियर स्पोर्ट्समैन, अगर आप सभी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं तो आने वाले वीडियोस आपके काम की हैं। यूट्यूब का कुछ एल्गोरिथम ऐसा है कि इसमें वीडियोस तभी मिलती हैं जब लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इसलिए वो आपकी खुद की समझ के ऊपर है कि आपका प्रश्न है या नहीं, आपको जवाब चाहिए या नहीं। मेरा प्रश्न था, इसलिए किसी ने जो भी बता दिया मैंने उसको वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया। छोटी किताब में, बड़ी किताब में, जहाँ जो लिखा था, जहाँ ईश्वर के विषय में, मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, मनुष्य के विषय में, इस यूनिवर्स के विषय में, जहाँ जो कुछ लिखा था मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जितना पढ़ सकता था, जितना सुन सकता था, जिससे जितने सवाल पूछ सकता था पूछे। कभी कोई बेइज्जती मुझे महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरा प्रश्न था, समस्या मेरी थी, जवाब मुझे ढूंढना था। यदि आप दुखी हैं तो ये प्रश्न आपका भी हो सकता है। बाहर निकलने का केवल एक रास्ता है। इसलिए एक और प्रोवर्ब मैं आपको बताता हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना, डो नॉट स्टिक विद एनीथिंग टू टाइट। अगर आप किसी भी विचार, किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जगह से, किसी भी देश से, समूह से, किसी भी स्थान से, किसी भी परिस्थिति से, या किसी भी विजुअलाइजेशन से, किसी भी परिणाम से अत्यधिक चिपक जाते हैं, उसे अपने अंदर मन ही मन बार बार उस विचार को दोहराते रहते हैं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, सभी जगह सबके सामने उसी विचार की बात करते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं, तो समझ लीजिए एक ना एक दिन वो आपका विश्वास बन जाएगा। जब वो आपका विश्वास बन जाएगा तो वो फिर धीरे 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 आपकी आदत बन जाएगा, और उसके बाद वो कब आपकी धारणा बन गया आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे जैसा कि आपका धारणा में वो अंदर कहीं बहुत गहराई में बैठा होगा। वो किसी धर्म को लेके हो सकता है, किसी बात को लेके हो सकता है, आपके कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें आप मानते आए हैं, जिन्हें सुनते आए हैं, लेकिन क्या वो सच थे, क्या वो सही थे, या वो केवल आपने इसीलिए मान लिया कि आपने, आपके माँ बाप ने, आपके समाज ने आपके ऊपर उसको गढ़ दिया, प्रेशर से गढ़ दिया, और आपने पहले उसका विरोध किया और फिर आपने मान लिया उसको। क्या सिर्फ आपने उसको इसलिए मान लिया कि वो किसी सुप्रसिद्ध ग्रंथ जैसे गीता, कुरान या बाइबल में लिखा हुआ था? क्या सिर्फ इसीलिए मान लिया? मेरी किसी भी धर्म ग्रंथ से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वो पूर्ण सत्य भी नहीं है, वो त्रुटिपूर्ण है। इसलिए मुझे आज इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ा। इनसे बढ़कर कुछ है, हाँ, इनमें एक बात ज़रूर बिल्कुल सही लिखी है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है और ईश्वर है। अब देखिए, जैसे आपकी धारणा बन जाएगी, उसके कारण
आप किसी नई बात को या नए विश्वास को या किसी नए सच को अपने अंदर नहीं उतार सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो धारणा इतनी गहराई से बैठी हुई है कि आप उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए प्रश्न करिए तब तक जब तक आप किसी भी चीज़ को अपनी खुद की आंखों से ना देख लें। अब जिस धारणा को आप पकड़े बैठे हैं, आप अपने निकट भविष्य में ठीक वैसी ही बात अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, वही बात आप उनको कहेंगे, वही बात आप उनको सिखाएंगे, वही बात आप उनसे डिस्कस करेंगे, तो आने वाले समय में ये बात आपको और जो आपसे प्यार करते हैं उन सभी को सच और बिल्कुल सही लगने लगेगी। और ऐसे ही अनेकों विश्वास, प्रथाएं, कुप्रथाएं, धर्म, धर्म ग्रंथ, इनका जन्म हो जाता है, जो कई सदियों तक लोगों को अंधेरे में रखे रखता है। फिर लोगों के काम, उनकी आदत सब उसी के अनुसार होने लगती हैं। और ये विश्वास, ये धारणाएं, ये कुप्रथाएं लोगों में कई सदियों तक ऐसे ही जमी रहती हैं, ऐसे ही उनके अंदर अंतर्मन में बैठी रहती हैं, जो निकाले नहीं निकलती। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब लोग इन विश्वासों को अपनी बुद्धि की कसौटी पर ज़रा भी नहीं तोलते। लोग अपने ऊपर जरा भी विश्वास नहीं करते और उन पुरानी मान्यताओं को ढोते रहते हैं, जन्म दर जन्म उनको ढोते रहते हैं और उनसे पीड़ित होते रहते हैं। एक बार अपनी आंखें खोलिए तो सही। अपने मन के विचार भी आपने ऐसे बांध के रखे हैं कि मानो इसके बाहर दुनिया मौजूद ही नहीं है। आपने एक सीमा रेखा में अपने मन को बांध कर रख दिया कि नहीं, अगर तुम इसके बाहर सोचोगे तो अनर्थ हो जाएगा। और इससे आप अपने मूल्यवान समय को, अपने कीमती समय को उन विचारों में नष्ट करते रहते हैं जो आपने न जाने किस कारण अपने मन में गढ़ दिए हैं। सभी कहते हैं कि आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और इस सीरीज़ की सारी वीडियोस को देखते हैं, तो आप मेरे ऊपर नहीं, अपने खुद के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों के ऊपर एहसान करेंगे। आगे मर्जी आपकी है। धन्यवाद। If God made a law book, then law of liberty collapsed. यदि ईश्वर ने कानून की कोई किताब बनाई होती और उसे पृथ्वी पर भेजा होता, तो यहाँ स्वतंत्रता का नियम टूट जाता। अपने जीवन में किसी भी निर्णय पे जाने से पहले या किसी भी विचार के चुनाव से पहले आप हमेशा ये ध्यान रखना कि उस काम के, उस विचार के या हर उस चीज़ के जो आप देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, छूते हैं, बोलते हैं या फिर सोचते हैं, उसके परिणाम के जिम्मेदार पूर्ण रूप से आप अकेले ही रहेंगे, यहाँ ज़िंदगी के साथ भी और मरने के बाद भी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस बात का चुनाव, किस विचार का चुनाव, किस किताब को पढ़कर किया है। लेकिन यदि आपने किसी भी विचार का चुनाव कर लिया है और उसके बाद जो कर्म आप करने जा रहे हैं और उस कर्म से जिसको भी लाभ पहुंचेगा, उसके परिणाम का जिम्मेदार आप और आप केवल स्वयं आप ही होंगे। क्या कोई भी कर्म करने से पहले आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्यों किया? डो नॉट स्टिक विद एनीथिंग टू टाइट। वो कोई विचार हो, घटना हो, व्यक्ति हो, देश हो, समूह हो, बार बार किसी चीज़ को दोहराएंगे तो वो आप विश्वास बन जाएगा। ये विश्वास आदत और आदत फिर व्यवहार में आ जाएगी। व्यवहार धारणा और धारणा प्रथा बन जाएगी।
डो नॉट स्टिक विद एनीथिंग टू टाइट। वो कोई विचार हो, घटना हो, व्यक्ति हो, देश हो, समूह हो, बार बार किसी चीज़ को दोहराएंगे तो वो आप विश्वास बन जाएगा। ये विश्वास आदत और आदत फिर व्यवहार में आ जाएगी। व्यवहार धारणा और धारणा प्रथा बन जाएगी। इफ गॉड मेड ए लॉ बुक देन लॉ ऑफ लिबर्टी कोलैप्स्ड। यदि ईश्वर ने कानून की कोई किताब बनाई होती और उसे पृथ्वी पर भेजा होता तो यहाँ स्वतंत्रता का नियम टूट जाता। अपने जीवन में किसी भी निर्णय पे जाने से पहले या किसी भी विचार के चुनाव से पहले आप हमेशा ये ध्यान रखना कि उस काम के, उस विचार के या हर उस चीज़ के जो आप देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, छूते हैं, बोलते हैं या फिर सोचते हैं, उसके परिणाम के जिम्मेदार पूर्ण रूप से आप अकेले ही रहेंगे। यहाँ ज़िंदगी के साथ भी और मरने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस बात का चुनाव, किस विचार का चुनाव, किस किताब को पढ़कर किया है। लेकिन यदि आपने किसी भी विचार का चुनाव कर लिया है और उसके बाद जो कर्म आप करने जा रहे हैं और उस कर्म से जिसको भी लाभ पहुंचेगा, उसके परिणाम का जिम्मेदार आप और आप केवल स्वयं आप ही होंगे। क्या कोई भी कर्म करने से पहले आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्यों किया? इफ गॉड मेड ए लॉ बुक देन लॉ ऑफ लिबर्टी कोलैप्स्ड। यदि ईश्वर ने कानून की कोई किताब बनाई होती और उसे पृथ्वी पर भेजा होता तो यहाँ स्वतंत्रता का नियम टूट जाता। अपने जीवन में किसी भी निर्णय पे जाने से पहले या किसी भी विचार के चुनाव से पहले आप हमेशा ये ध्यान रखना कि उस काम के, उस विचार के या हर उस चीज़ के जो आप देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, छूते हैं, बोलते हैं या फिर सोचते हैं, उसके परिणाम के जिम्मेदार पूर्ण रूप से आप अकेले ही रहेंगे। यहाँ ज़िंदगी के साथ भी और मरने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस बात का चुनाव, किस विचार का चुनाव, किस किताब को पढ़कर किया है। लेकिन यदि आपने किसी भी विचार का चुनाव कर लिया है और उसके बाद जो कर्म आप करने जा रहे हैं और उस कर्म से जिसको भी लाभ पहुंचेगा, उसके परिणाम का जिम्मेदार आप और आप केवल स्वयं आप ही होंगे। क्या कोई भी कर्म करने से पहले आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्यों किया?